कैसे हो भांजे? मामा। अरे मामा आशीर्वाद दीजिए। मामा आशीर्वाद झुक झुक दीजिए। जियो। कैसी हो तुम मैं आजकल? ठीक हूँ। और मामी कैसी है? हमेशा का वही है, घर बच्चा ऐसे ही सबकी लाइफ। तुम लोग कभी नहीं आते हो। कितना टाइम हो गया उनसे नहीं मिली। वही तो, तुम भी कभी नहीं जाती। मैं अब ये खुद ही बाहर रहते हैं। तुम लोग चाय या कॉफी लोगे? हाँ, जी, अदरक मंगाएंगे। वाली चाहिए। ए रमेश, हाँ सर। 2 चाय लेकर अदरक वाली। ठीक है। आपने तो फोन पे कुछ नहीं बताया, ऑफिस में बुलाया, क्या बात है मामा? खास बात यही है कि तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? देखिए, भगवान पर तो भरोसा है, पर ये भूत प्रेत मैंने तो कभी इन्हें देखा वही तो। नहीं, इसलिए मैं इतना विश्वास नहीं करती। पर क्यों मामा? अरे तो एक बात सुनो, एक सस्ते में घर मिल रहा है। हम्म, अगर तुम लोग ने ये घर ले लिया ना तो बहुत फायदे में रहोगे। कितना कितना सस्ता मामा? एकदम सस्ता। कोई बड़ा केस तो नहीं है ना? अरे ऐसे में मैं तुम्हें बुलाऊंगा क्या, वो भी अपने भांजे को। एकदम सॉलिड घर, अच्छा है, ज्यादा हाँ। सोचो मत। वही तो, पर बेच क्यों रहे हैं मामा? उस घर की बात ऐसी है कि जगह शर्मा जी की थी और उनके मामा के मरने के बाद उन्होंने वो जगह बेच दी। और किसने खरीदा था? नीरज धारी ने उसको खरीदा था। घर बनने के बाद नीरज की कॉलेज जाने वाली 16 साल की बेटी जो पेट से थी, किसी कारण उसी घर में खुदकुशी कर ली। उसके बाद वो लोग अमेरिका चले गए और यहाँ घर बेचने की खबर मुझे मिली है ना। और भांजे, तुमने कई बार बोला है कि मुझे सस्ता और अच्छा घर चाहिए। अब ये घर मिल रहा है। अगर तुमने ये घर ले लिया ना तो समझो तुम्हारी लॉटरी लग गई। वही तो, हमेशा घर घर बोलने वाली यही है। मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्या बोलती हो? देखिए, अगर सस्ते में मिल रहा है वही तो फिर तो। एक बार सोच लेंगे, है ना मामा? ठीक हो है, सके तो देखेंगे घर को एक। होगा होगा। घर कहाँ पर है? यहीं पास में ही है, नजदीक है, हम्म। ज्यादा दूर नहीं है। रास्ता तो ठीक है ना? एकदम आराम से, गाड़ी दरवाजे के ठीक आगे आती। इससे सस्ता हाँ घर ठीक तुम्हें है, नहीं हम एक मिलेगा। बार सोचेंगे, फिर आपको खबर कर देंगे। अभी के हाँ, लिए हाँ। चलता हूँ मामा। इसके कहाँ? डॉक्टर फॉलो। चाय आ रही है, चाय पीकर अरे जाओ। नहीं 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 मामा, इसके डॉक्टर फॉलोअप में है और टाइम भी हो गया है। देर हो गई तो डॉक्टर चला जाएगा। तो भांजी बेटा ही होगा। नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए। तो चलते हैं मामा, चलते हैं हम। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है मामा, चलती हूँ। मामी को हमारा प्रणाम कहना। हाँ हाँ मैं कह दूंगा। टेक केयर। ओके। ठीक हाँ, है। अरे इतना बड़ा घर कैसे सेट करूंगी? देखो, मुझे काम करने वाली चाहिए। हाँ, मैंने ठीक बोल है दिया। बाबा। अरे अरे सुनो भाई, थोड़ा आराम से करो ना। क्यों उस जल्दी सामान में को हो भाई? उठाओ। अरे उधर उधर रखो दो। अरे भैया सुनो ना, काम थोड़ा आराम से Sorry, करने sorry, के लिए sorry. बोलो, ठीक से करो। अरे सुनो ना, हाँ एक बार सबको बुलाना पड़ेगा सेट होने के बाद। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मालकिन बन के अच्छा सबको जी, अब दिखाना है ऐसा ना। कहोगे? ओए, चाय आराम नहीं से पियोगे? चलो ना, सारा सामान पता नहीं कब पहुंचेंगे, बहुत सारा काम बाकी है। सुनो ना, मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा हाँ है। बदल देंगे ना बाद में। अरे अभी क्यों रुको ना। परेशान हो रही है? बाबू, वो फ्रिज को ऊपर लेकर आना है। हाँ दीदी, हो किचन जाएगा। में। भैया वो टीवी को जल्दी सेट कर दीजिए। जी ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे तुम टेंशन क्यों लेते तो हो, क्या? सही कर देगा वो। जब घर नहीं था तो लोग कई बातें करते थे, कम से कम अब तो नहीं करेंगे। हाँ और और घर, वैसे भी और घर पूजा भी करेंगे ना एक बार। क्यों कैसे क्यों? डर गए हो? हाँ। ये फालतू बात मत करो। चेहरा मैं तो डरता देखो। नहीं हूँ। इतनी सीढ़ियाँ है, मैं ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हाँ कर मेरा और पाऊंगी। कोई काम तुम्हें तो है मुझे ही उठाना नहीं। पड़ेगा। तुम्हें उठा के यहाँ से वहाँ करता रह- नहीं, उठाना ही पड़ेगा। क्या? इतने दुबले पतले आदमी हो, खुद ही क्या? गिरने का डर है, और उल्टा मुझे ही तुम्हें उठाना पड़ेगा। टेरेस का जाने का रास्ता ये रहा। टेरेस को भी साफ करना है। बाकी मम्मी ने फोन किया था हालचाल पूछने के लिए। लो, ये है कमरा। ये तो हमारा कमरा होगा, है ना? मम्मी को फोटो खींच के भेज दूंगी। अभी इस तरफ बहुत बड़ा सारा है काम ना? बाकी है। देखो, यहाँ कलर हाँ, यहाँ लगाना भी बाकी कलर है ना? लगाना। वो आदमी अभी तक यहाँ पहुँचा ही नहीं। पर्दा कितना अच्छा कलर है। बाथरूम तो इधर है। पता नहीं, हम्म, धीरे धीरे चलना, गिर जाओगे। नहीं गिरूंगी। तुम्हारा फेवरेट कलर बाथरूम में लगा है। तो फिर जा। हाँ हाँ जा रहा हूँ, ऊपर रखना है। अरे गया क्या? हाँ जी सर, जा रहा हूँ मैं। जाओ। यहाँ ऊपर तो अच्छा खासा जंगल है।
क्या करेंगे जंगल में? पता नहीं, शिवा, फाइनली हमारा घर भी हो गया है ना? रोज घर घर बोल के सताती थी, अब घर को ही सताना। हम्म, सताना तो तुम्हें ही है। सच? अब अपना घर हो गया है तो परिवार भी पूरा हो जाएगा। वो तो है, पर परिवार तो इसके आने के बाद पूरा होगा। आई एम सो हैप्पी। आई थिंक यू डिजर्व अ किस। हाँ, है वो तो ना? है। हम्म। कुछ भी नहीं था। क्या था? हवा। क्यों डरती हो? संग्रामे संकटे चैव विद्वन्द्वस्ते न जायते शुक्लाम्बरधरं देव शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नदा वैते सर्वत्र सिद्धे पूजयते सुरेश्वरं सर्वसिद्धाय तस्य गणपताय नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरम्। फूल और चावल को गणेश जी पर चढ़ाइए। फिर से फूल को हाथ में लेकर नमस्कार करके बैठिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। पुरुषकारेषु त्रये त्रिषु परभुवनेश्वराय देवादि सत्तुन सिद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मंगलम्। यसारिद्धिस्त्यो भगवान् मंगलाय तनो हरियं लाभस्तस्सा जस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम्। वर्षामोरित्यस्य जनार्दनम् विनायक गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणं सरस्वती प्रमाणाम्याद्यौ सर्वकारे सिद्धिय तवेलग्न सुदीन तवैव ताराबलं तन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते त्रियुगम् भगवान मंगलाय यतनो हरियम। फिर से पहले के जैसे फूल और चावल को कलश में रख दीजिए और फिर से फूल और चावल को हाथ में लेकर नमस्कार करके बैठिए। सुमेरु दक्षिणा पार्श्वे कंदा मंदाकिनी समिति मध्य समूहानि पुरुषोकारे सूत्रये त्रिषु भुवनेश्वराय देवादि संतनु सिद्धि ब्रह्मा क्या हुआ? लगता है वो फोटो फ्रेम गिर गया। वो पहले ओनर की बेटी का फोटो है, कल निकालने वाला था पर भूल गया मैं। ओह, मैं तो डर गई थी। ठीक है। गौरी नारायणी नमस्तुते। यमुक पक्षे यमुक तिथो यमुक नक्षत्र यमुक अमुक राशि सूर्य चंद्र पानी पी लेता हूँ। माया, जा जाकर पानी लेकर आ जा। मैं आता हूँ जरा। घर सस्ते में मिला है क्या? क्यों पंडित जी? बस ऐसे ही पूछ रहा था। पंडित जी, आप पानी पीजिए। मैं शिवा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, जल्दी आना। हाँ पंडित जी, आप पानी पीजिए, मैं शिवा को बुला लाती हूँ। पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं आप? पूजा समाप्त हो गई, मेरा फोन आया, मैं घर जा रहा हूँ। क्या आदमी है ये? अब पूरा साफ करना पड़ेगा। सुनो ना, तुम जाओ खाना परोसो, मुझे भूख लग रही है, मैं तुम साफ कर दूंगा। करोगे? हाँ।
क्या हुआ? पंडित जी बोलकर गए कि पूजा संपन्न हो गई। कैसा पूजा है ये जो इतनी जल्दी खत्म पता हो नहीं गया? पूरी हुई या नहीं। खाना खाने चल अब। पैसे तो ले लिए, अब क्या पूजा करेंगे? अरे सुनो, वो झाड़ू और वो दे दो, हाँ ठीक है, डस्टबिन। जल्दी से खाना खाने आओ। शिवा, माया, मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई क्या हुआ? चूहा, चूहा? बहुत बड़ा चूहा। चूहे को देखकर ऐसे चिल्लाती हो? डर नहीं लगेगा क्या? मुझे नीचे तो उतारो। ऐसे ही डर गई, आहिस्ता उतरो। क्या हुआ? यहाँ पर एक बहुत बड़ा चूहा छुपा है। अरे चूहों को देखकर ऐसे चीखते हो तुम लोग? वही तो। डर लगता है ना जीजू, वो बहुत बड़ा चूहा था। ये तो मेरे से भी ज्यादा डरपोक है। तुम दोनों अजीब खाना हो। खाने आ जाओ। चलो आ जाओ। ठीक है। आराम से चलो ना, एक साथ चलते हैं। तुम लोग तो अजीब हो। भूत देखोगी तो क्या करोगी? एक चूहे को देखकर जब इतना डरती हो। भूत तो दिखता नहीं, चूहा तो दिखता है और काटता भी है। वही तो, कल ही हमें चूहा दाने लाना चाहिए था जीजू, नहीं तो सब कपड़े काट देंगे। लेकर आओ शिवा। क्या हुआ? बाल। तुम्हारा ही होगा। अच्छा, इस घर में लंबे बाल सिर्फ क्या मेरे ही हैं? तुम्हारे भी तो हो सकते हैं। मैंने बनाया था खाना। काट नहीं सकते बाल को? जीजू अच्छे ही तो लग रहे हैं। अच्छे नहीं लग रहे हैं। और ये बाल तो मेरे हो ही नहीं सकते हैं। ये बाल आपके ही हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें? नहीं, मेरा हो गया। पूरा खाना फेंकना पड़ेगा। पूरा बर्बाद हो गया। तुम लोगों का खाना हो गया? वॉच मी। खाना अच्छे से खाया कर तू। खा तो रही हूँ। पहले की तरह बीमार हो जाएगी नहीं तो। सुन, बर्तन साफ करने में मदद कर। आ रही हूँ मैं अपना फोन लेकर। ओए मेढकी, तेरा साबुन तो गया, अब क्या करेगी? क्या करेगी अब तू?
अब तू बनेगी मेरा सबूत। तू जाएगी मेरे साथ अदालत। देख लिया ना तूने, जिसका तू अब भी साथ दे रही है ना, वो तेरे अपने हैं ही नहीं। गुनहगारों का कोई भी अपना नहीं होता। तू जिसका साथ दे रही है ना, वो भी तेरे अपने नहीं है। गुनहगारों का कोई अपना नहीं होता है, इसीलिए तुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। एक कहावत है ना, नारी की दुश्मन नारी ही होती है। उसको तूने आज साबित कर दिया है। एक नारी का बलात्कार करके उस पर अत्याचार किया, मार दिया। तेरे मन में जरा भी दया नहीं आई? तुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ? इस तरह से बलात्कार तेरे साथ हुआ होता या तेरी माँ के साथ हुआ होता, तेरी बहन के साथ हुआ होता? एक नारी के ऊपर अत्याचार हो तो दूसरी नारी को उसका विरोध करना ही चाहिए। ये जो तूने कुकर्म किया है ना, उसका पश्चाताप करने का अंतिम मौका है ये। कितने मौके देंगे जज साहिबा, कितने मौके देंगे? जबकि ये आरोप झूठ है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है जज साहिबा। जज साहिबा, अब केवल इस सम्मानित अदालत का फैसला बाकी है। वकील मैडम, आपको और कुछ कहना है? सदियों से इसी तरह से पीड़ित हो रही है नारियां। आज फिर से एक दूसरी नारी पीड़ित है तो किसको क्या फर्क पड़ता है? फैसला सुनाइए जज साहिबा, फैसला सुनाइए। हवलदार सुनतली ने अदालत में ना हाजिर होकर, कोई सबूत ना होकर। सबूत मेरे साथ है जज साहिबा। हाँ जज साहिबा, सुनतली निर्दोष है जज साहिबा। एसआई भीम का मर्डर एसपी और डीएसपी ने मिलकर किया है जज साहिबा। ये सब झूठ है जज साहिबा। हवलदार सुनतली को तो इसने अपने हाथों से मारा जज साहिबा, अपने हाथों से। हाँ जज साहब, हाँ, सुनतली को मैंने ही मारा है, इसी हाथ से मारा है मैंने उसको। लेकिन सुनतली को मरवाने वाले एसपी साहब और गिरी सभा सचिव है जज साहब। बस बस, यही बात जज साहिबा, यही बात मैं साबित करना चाहती थी। एसपी, डीएसपी और गृह सभा सचिव जी मिलकर हवलदार सुनतली का बलात्कार करके मार दिया और एसआई भीम का मर्डर कर दिया, मर्डर। हाँ जज साहिबा, मैं हवलदार सुनतली नहीं हूँ। मैं एक आम नारी हूँ, नेपाली नारी, जिसके शरीर में बहने वाले खून में खुद के लिए स्वाभिमान होता है। नारी होने पर गर्व होता है। हाँ, मैं वही नारी हूं। लेकिन जनता की रक्षा करने वाली महिला पुलिस अपने ही डिपार्टमेंट वालों से पीड़ित होती है और उसको न्याय नहीं मिलता। मेरे जैसी आम नारी हवलदार सुनतली बनने के लिए मजबूर हो जाती है। ये इंसान हवस का भूखा है। इसने आज से 12 साल पहले काठमांडू के ठमेल में एक 8 साल की लड़की का निर्मम बलात्कार करके उसे जान से मार दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन विडंबना ये है, कानून इसे हथकड़ी पहनाने की जगह पर वर्दी पहनाकर सम्मान दे रही है।
I'm finished, जज साहिबा। I'm finished। मेरी इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ खत्म हो गया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। कोई आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। छोड़ दे मुझे, छोड़। तेरा यही रूप मैं देखना चाहता था। पूरी दुनिया को फिक्र नहीं है, लेकिन तुझे बहुत फिक्र है। कौन है वो हवलदार सुनतली? तू काल के मुंह में हाथ डाल रही है, याद रखना। देश की इज्जत के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा के लिए, नारी के सम्मान के लिए सिर्फ एक ही निशा नहीं, इस देश की हजारों निशा, लाखों महिला हवलदार सुनतली बनने के लिए तैयार है। अभी भी सच्चाई का भूत नहीं उतरा तेरे सर से? 2 दिन पुलिस की वर्दी क्या पहन ली? अपने आप को आईजीपी समझने लगी? चंद्रे, खत्म कर दे इसको। जा, ठोक उसे। ओए मोटे, हाँ। तूने देखा उधर निशा कैसी फाइट कर रही है? देखा? हाँ। तो तू क्या देख रहा है? तू जाएगा नहीं? क्या हुआ? आपको देख कर एक गजब आइडिया आया है। क्या? एक मिनट जरा वो उधर मुड़िए। यही था गजब का आइडिया बेटा। खत्म कर दे उसे। रुक जा भैया, काका, दादा, एक गजब का आइडिया आया है। क्या?
एक मिनट जरा आप मुड़िएगा। अरे मार के छाती तोड़ दिया रे। तूने थप्पड़ मारा? थप्पड़ मारा तूने? एसपी को थप्पड़ मारा तूने? दिनेश कुमार दंगल को थप्पड़ मारा तूने? मैंने एसपी को नहीं, एसपी की वर्दी के अंदर बैठे हुए एक अपराधी को थप्पड़ मारा है। एक देश की सच्ची सिपाही होने के नाते मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है सर। तू दो कौड़ी की हवलदार मुझे ड्यूटी सिखाएगी, मुझे कर्तव्य सिखाएगी? इतनी बेरहमी नहीं करनी चाहिए, ये तो प्यार करने वाली फूल है। नाराज मत हो जानू, आजा। अरे सुनो तो।
कहाँ जा रही है मछली? मेरे पास आ। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, प्लीज। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हवलदार सुंदरी, हवलदार सुंदरी। भैया एक प्लेट मोमो दीजिए। कितना बेकार मोमो है। ऐसा मोमो होता है क्या? देखिए भैया, आजकल आप लोग बहुत ही ठग रहे हैं लोगों को। मेरा मोमो खराब नहीं है बेटी, आपका मुंह सही नहीं है। पूरी रात 5 स्टार बार से विदेशी शराब पी करके आ रही हो। ठेले का मोमो खाओगी तो ऐसा ही लगेगा। देख लिया ना मेरा मोमो कितना अच्छा है। तुम्हें भी मैंने कभी ऐसे ही देखा था। जब ये भी आपके जितनी बड़ी हो जाएगी ना, तो इसे भी ठेले का मोमो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप ही देखिए, आप जैसे ना जाने कितने लोगों को ये जगह पैदा कर चुका है। ओए, तेरा मरने का मन है क्या? क्यों, भूख लगी है क्या? चल आजा, गाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे खाना देता हूं। देख, अब तू कहां भटकेगी। गाड़ी के अंदर आजा, तेरे लिए यही सही होगा। अरे अब आजा ना, मैं बोल रहा हूं ना, आजा। चल आजा। अरे अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आजा। चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो नहीं छोड़ो मुझे।
सत्य, सेवा और सुरक्षा। आप लोगों को ट्रेनिंग देने से पहले बताई जाने वाली नेपाल पुलिस का सिर्फ यही 3 उद्देश्य है। पुलिस रिकॉर्ड बता रहा है कि दिन प्रतिदिन समाज में अपराध और घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। 21वीं शताब्दी में खुले समाज में भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। नागरिक लोग जितने शिक्षित हो रहे हैं, चोरी डकैती भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन देश के नागरिक असुरक्षित हो रहे हैं। आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन नाकाम हो रहे हैं? कोई जवाब है आप लोगों के पास? जो कसम हम लोगों ने खाई है, अगर हम उसे पूरा नहीं कर सकते तो इस वर्दी को पहनने का कोई भी हक नहीं है। आज फिर से आप लोगों ने एक कसम खाई कि आज से 1 महीने के अंदर अपराध में 50% की कमी आ जाएगी। 12 घंटे आंखें खुली रखता है एक आम इंसान, लेकिन हम लोग 24 घंटे अपनी आंखें खुली रखेंगे। किसी के डर, धमकी, दबाव में नहीं आना है। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। हम लोग आज से ही एक कमिटमेंट करते हैं कि अपराध को हम सब जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। दीदी, क्या हुआ? आप भाग क्यों रही हैं? भाग नहीं रहे थे, पुलिस के आगे आगे दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुलिस से हम लोग कैसे भाग सकते हैं यही देख रहे थे, है ना? चुप! तू ज्यादा बोल मत, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। निशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, इसीलिए मैं आगे आगे भाग रही थी, समझा? पीछे देखने के लिए आपके पीछे आंख भी तो होनी चाहिए ना। मैं तो थक गया भागते भागते। निशा, आखिर हम लोग कब तक इस रेस में इस तरह भागते रहेंगे? इससे कुछ बड़ा काम करो ना, जिससे हम लोगों को कभी भागना ही ना पड़े। क्या काम करेंगे? कौन सा काम मिलेगा मुझे और तुझे कौन काम देगा? और हम लोग जो काम करेंगे उससे इन लोगों को पेट भर मोमो भी नहीं मिलेगा। पढ़ाएंगे कैसे? मेरा भी हमेशा भागने का मन नहीं करता है। इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। दीदी बचाओ मुझे। ओ इंस्पेक्टर, जा जा, जाने में ही तेरी भलाई है। अंकल प्लीज बचाओ जा जा। मुझे। अंकल प्लीज बचाओ मुझे। ये क्या किया? बच्ची को कुछ हो जाता तो? इंस्पेक्टर जय का निशाना आज तक चूका नहीं है। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी? ओ हेलो, मैं इतनी बड़ी बच्ची की माँ देखती हूँ क्या? मैं तो इन सब बच्चों को दीदी
थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थोड़ा दूर से भी तो बोल सकती हो। अपनी बच्ची का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीदी ओए, थोड़ा बहुत उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती तो 2-4 हजार वो देकर भी जाता। पुलिस वाले पैसे देते हैं, वो तो उल्टा वसूल करते हैं। हाँ ये बात तो है। और वैसे भी मांग के खाने की आदत नहीं है निशा की। हाँ ये तो पक्की बात है यार। जरा इधर देखो, कितने पैसे हैं तूने इसके उसका पर्स भी पर्स मार में। लिया। देखती हूँ, इसमें तो सिर्फ कार्ड है। अंदर देख, अंदर दूसरी साइड। अरे अंदर पैसे हैं। सर, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? घर में मेरी दीदी बहुत बीमार हैं। 6 दिन से वो बीमार है। अभी तक मुझे छुट्टी नहीं मिली है। खाली ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। सर, मुझे घर की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। न घर, न परिवार, न दशहरा, न त्योहार। कहाँ है तुम्हारी दीदी? हॉस्पिटल में है सर। मुझे बोलना चाहिए ना। तुम जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। 1 मिनट। हाँ तुम जाओ। चार महीने हो गए फीस नहीं भरी है। फाइनल एग्जाम से पहले फीस जमा कर दीजिए। हम लोग भी यहाँ के स्टूडेंट से जो फीस लेते हैं उसी से टीचर को सैलरी देते हैं, नहीं तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने यही बताने के लिए आप लोगों को बुलाया था। इन बच्चियों के लिए भी आगे बढ़ने का रास्ता तो यही है ना। इस समाज में कैसे परिवर्तन होगा? सच में यार, हम लोगों जैसे एक जन दूसरे जन को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ कोई भी दुखी नहीं रहेगा। इतने बड़े शहर में बड़े बड़े मकान हैं। बड़े बड़े मकान में रहने वाले इंसानों का दिल कितना छोटा होता है ना। और एक हम लोग हैं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर इन बच्चियों को अपने पैर पर खड़ा होने के काबिल बनाना चाहते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। इन बच्चियों को लेकर मैंने जो भी सपने देखे हैं वो मैं कैसे भी पूरा करूंगी। कितना पैसा लोगी तुम? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ और उसी हिसाब से मेकअप भी तो करना पड़ता है और अच्छे कपड़े खरीदने होते हैं। अब आप मेरी तकलीफ समझकर जो भी पगार देंगे चलेगा। मैंने पगार की बात नहीं की है। कितना पैसा लोगी? मैं आपकी बात समझी नहीं। अरे सोचो और समझो ना। लाल मोहन है मेरा नाम। मेरी माँ ले ले और तुम्हारी जैसी सुंदरी मुझे मोहन बोलती है। लाल मोहन मेरा नाम है, लेकिन मैं दिल का अच्छा हूँ। 10,000 15,000 पगार में क्या होगा, बोलो ना। मेरे साथ दोस्ती कर लो, एक ही रात में गाड़ी में घूमोगी। ओह, मेरे पास आओ ना, आओ ना, इधर आओ ना। ओह, सर आप ना कितने स्मार्ट हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी बात को मैं ना कैसे बोल सकती हूँ। अब मेरी जवानी देखकर आपका जितना देने का मन है उतना दे दीजिए। ये रसभरी को भी इस लाल मोहन की बातें कितनी जल्दी समझ में आ गई। तुम्हारे लिए मैं चाहे कितना भी पेमेंट लग जाए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ रसभरी। ये तुम्हारे लिए डार्लिंग।
आज रात 8 बजे मेरे फ्लैट में इस एड्रेस पर साथ में डिनर करेंगे। श्योर श्योर श्योर। बाय 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 बाय। इस लाल मोहन को भी कितनी खूबसूरत खूबसूरत हीरोइन जैसी लड़की मिलती है। वाह वाह लाल मोहन वाह। यस। लुंगी पहन लेता हूँ, पैंट निकालने में टाइम लगेगा। कहाँ है मेरी लुंगी रानी? हाँ धत तेरी की, आज तू नीचे, आज तू ऊपर। रस भरी तेरे लिए पेरिस से लाया हूँ। साजन मेरा उस पार है, आज वो आएगी। साजन मेरा उस पार है। यस। हाय मेरी लाल परी। अभी तक मेरी लाल मोहन क्यों नहीं आई? एक बार फोन कर लेता हूँ। एक बार फोन कर लेता हूँ। स्विच ऑफ? कहीं लाल मोहन को वो लड़की टोपी तो नहीं पहना गई? लाल मोहन को 50,000 की टोपी पहनाने के बाद उसका तो खैर नहीं है। लगता है आ गई। समझदार लड़की है, मुझे क्यों टोपी पहनाएगी? लाल मोहन चलो। अरे आ रहा है लाल मोहन। रसभरी, रसभरी, मेरी रसभरी इधर है। रसभरी बोलो लाल मोहन। रसभरी क्यों इतना लेट हो गई? रसभरी आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। रसभरी हाय मेरी रसभरी, आज तू नीचे, आज मैं ऊपर। आसमान नीचे, आज तू नीचे, आज मैं ऊपर। मेरी रसभरी हाय, कितना आनंद आ रहा है रसभरी। ये तो सपना था। अब आई है मेरी रसभरी, अब आई है मेरी रसभरी। रसभरी मेरी रसभरी, रसभरी हाय हाय हाय। रसभरी मेरी रसभरी। रसभरी निशा, मेरी पत्नी के जैसे चुड़ैल वाला चेहरा कैसे हो गया तुम्हारा? घर में आते हो, ऑफिस में मीटिंग है, पैसा देकर लड़की को फ्लैट में बुलाते हो। क्यों बुलाते हो? हाँ, किस बात के लिए बुलाते हो? किसने बोला तुमको? किसने बोला तुमको? जिसको तुमने पैसे देकर फ्लैट में बुलाया था उसी ने बोला है। आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अभी तक उसकी पत्नी ने मार मार के उसकी हालत खराब कर दी होगी। अरे इस समय कौन आ गया? जाओ जाकर देखो। हाँ ठीक है। कौन आया इतनी रात को? तेरी की। हाँ? निशा निशा। इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात में क्यों आए हैं? तुमने पैसे चुराए हैं, तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पैसे चोरी की? मैंने चोरी की? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वही तो, तुम्हारे जैसे महान लोग कहाँ पैसे चोरी करते हैं? ये क्या है? हाँ? ये क्या है? इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये तो हमारे एक दोस्त ने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारी मदद की है ना निशा? चुप तो। लेकर चलो इन लोगों को, लेकर चलो। छोड़ो 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 छोड़ो, एक सेकंड प्लीज बात तो सुन लो। साहब, ये तो आपके पर्स जैसा लग रहा है।
चलो इधर से चलो। नहीं, चलो, जो भी बोलना है थाने में बोलना है, चलो। पुलिस इंस्पेक्टर का पर्स मार लिया इसने, आम लोगों का क्या करती होगी? ये पर्स आपका है, बाय मिस्टेक आ गया। इसको अंदर डालो। हाँ साहब। दरवाजा बंद कर दो। ठीक है साहब। साहब, एक गजब का आइडिया आया है। आप ठंडी है और वो लड़की भी है, गरम गरम खाना दे दूं क्या? अब उसको खाना क्यों देना है? एक लात मारना चाहिए, है ना साहब? लोगों को सताती है, सड़ेगी यहीं पर ठंडी में, है ना साहब? क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? चोरी के खाने से कहां अच्छा होगा? ये जेल का खाना है, समझ गए तुम? एक दिन भूखे रहकर देख लीजिए साहब, उसके बाद पता चलेगा कि ये निशा चोरी क्यों करती है। कोई अपनी मर्जी से चोर नहीं बनता साहब, भूख इंसान को मजबूर कर देती है। अरे पागल हो क्या? औरतों के आंसू कबर कहां बहने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर तुम्हारा पेट दुखने लगेगा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को छोड़ना नहीं। इसी की वजह से मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। लाल मोहन को काला मोहन बना दिया है, काला बना दिया है, काला। घर में पत्नी होने के बाद भी ऐसी लड़कियों के पीछे जाते हो? दोबारा मुझे पता चला तो तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। आई एम सॉरी। जाइए और अपना पैसे ले लीजिए। मेरा पैसा मिल गया? मैंने कहा जाओ यहां से। मिल गया। हाँ? निशा, ये लोग रात भर तुम्हारी याद में सोए नहीं, इसीलिए सुबह सुबह लेकर आ गया। अरे प्लीज अंकल, प्लीज मेरी दीदी को छोड़ दीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज दीदी को छोड़ दीजिए ना। प्लीज अंकल, अंकल प्लीज। ये सब क्या चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। छोड़ दो इसको। यस सर। ला 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 पंछी उड़ जाएगी। बाहर आओ। ठीक है, अब चलो। सुनो, जाते समय जैकेट हो जाएगा ना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वाह, कितनी सुंदर हो। वाह, साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। टेंशन मत लो, तुम्हारे होने वाले पति को मैं देख लूंगा। वो बच्ची थोड़ी ना है, प्रमोशन कैसे लेना है उसे अच्छी तरह से पता है। सर, मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ, इसीलिए आपके ऑर्डर को मानना मेरी ड्यूटी है।
पर कोई मुझे छुए ये मुझे पसंद नहीं। आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है। मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो मेरी जान? तुम्हारे साथ आज तो बहुत काम करना बाकी है। जा मैं कहाँ रही हो? चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ। जोर जोर से शोर बचाओ। कहो तो जोर से बोलो। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ ना, अरे मुझे बचाओ ना। लेकिन एक बार जरा बाहर देख लो, बाहर कोई नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला है। मेरी बात तुम सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आओ बैठो, डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। मैं सुनो सुनो सुनो, इधर यहाँ आजा आजा आजा, इस पे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, डरो मत, आराम से बैठो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। डरो मत। तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम्हें तो अभी तक कुछ भी पता नहीं होगा ना। हम लोगों से सीखो, आज सीखो, भीम को भी आसानी होगी। तूने थप्पड़ मारा तूने, एसपी को थप्पड़ मारा तूने, दिनेश कुमार दंगल को थप्पड़ मारा तूने। मैंने एसपी को नहीं, एसपी की वर्दी के अंदर बैठे हुए एक अपराधी को थप्पड़ मारा है। एक देश की सच्ची सिपाही होने के नाते मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है सर। तू 2 कौड़ी की हवलदार मुझे ड्यूटी सिखाएगी, मुझे कर्तव्य सिखाएगी। इतनी बेरहमी नहीं करनी चाहिए, ये तो प्यार करने वाली फूल है। नाराज मत हो जानू, आजा। अरे सुनो तो। कहाँ जा रही है मछली? मेरे पास आ। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, प्लीज।
प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, प्लीज। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैडम, अचानक से ही कैसे हो गया? सर दुख रहा है, मैं घर जाऊंगी, मुझे ऐसा बोल रही थी, तो मैंने उसे भेज दिया। डोंट वरी, तलाश जारी है। हेलो सर, आप लोगों ने मुझे मुश्किल में डालने का काम किया है। कहीं दूर ले जाकर फेंकना चाहिए था ना। गांव वालों को मिल गई थी, अस्पताल लेकर आए हैं और मैं भी अस्पताल में हूँ। कुछ पता नहीं है, बच भी सकती है। ओके सर। भीम, रेप करने वाले लोग मिल गए। बॉस, ये रेप तुम लोगों ने क्यों किया? हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। कमीने दरिंदे हो तुम लोग। ये गुनाह तुम लोग अपने सर ले लो, नहीं तो मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ये ऐसे नहीं मारेगा। मान जा और 6 महीने के लिए जेल चला जा। नहीं मारेगा तो तू मरेगा। सर, डीएनए रिपोर्ट। गुड। भीम कहाँ है? नेपाल राज्य में शांति और सुरक्षा और व्यवस्था कायम रखूंगा। जनता की सेवा और स्वतंत्रता की रक्षा नेपाल के संविधान के प्रति पूर्ण तरह से निष्ठावान रहूंगा। अपनी संपूर्ण योग्यता से और अपनी अंतिम सांस तक अपना कर्तव्य निर्वाह करूंगा। पक्षपात, लोभ, प्यार और नफरत को छोड़कर नेपाल के संविधान का मैं सुनतली, प्लीज मुझे कुछ मत, सच्ची निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा करती हूँ
इस देश और जनता को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ। सुंदली, भीम, ये सब कैसे हुआ सुंताली? दूसरे की रक्षा करने की कसम खाकर वर्दी पहनने वाली पुलिस खुद की ही इज्जत की सुरक्षा नहीं कर पाई। मैं बर्बाद हो गई, कमजोर हो गई और मैं एक कमजोर नारी का उदाहरण बन गई। पुलिस की वर्दी पहनने वाले अपराधियों ने ही वर्दी में दाग लगा दिया। भीम, अपराधियों ने अपना बयान दे दिया है। तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक है, कलंक। तेरा जैसा ज़मीर अभी मर नहीं गया है। मैंने भी पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनी है। तुम लोगों को समाज और कानून के सामने नंगा नहीं किया तो मेरा नाम भी भीम नहीं। अपने सीनियर के साथ जुबान लड़ाता है। तेरी औकात मेरे सामने मेरे जूते के बराबर भी नहीं है, समझ गया? बड़ा ऑफिसर पद से नहीं, ईमान से होता है, ईमान से। कम से कम इस वर्दी की इज्जत करना तो सीख ले। यह वर्दी ना किसी नेता को पहनने को मिलता है और ना किसी दूसरे कर्मचारी को। यह वर्दी सिर्फ नेपाल पुलिस पहनती है, नेपाल पुलिस। यह वर्दी पहनने के बाद बेईमान के मन में भी ईमान जाग जाता है, अधर्मी के मन में धर्म जाग जाता है और अपराधी के मन में सेवा जाग जाती है। लेकिन तुम लोगों ने इसी वर्दी को पहनकर बहुत बड़ा पाप किया है। इसकी कीमत तुम लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। मैं सुंताली की आंख से निकले हुए एक एक बूंद आंसू का हिसाब लेकर ही रहूंगा। ए, चुप! क्या कर लेगा? हम चुप है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जा, जो करना है कर ले। मेरा मन तो ये कर रहा है सरकारी गोली खर्चा करके तुम लोगों को यहीं ठोक दूं और नेपाल पुलिस के माथे पर लगे हुए एक एक कलंक को मिटा दूं। लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा। जिस कानून को तुम लोगों ने खिलौना बना लिया है, उसी कानून का सहारा लेकर मैं तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। समझ लो, तुम लोगों की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया है।
चलो भागो भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, आ गया। अरे नीचे आओ, नीचे। अरे मार साले को, मार। ठोक दे, ठोक दे। लग गया ना सीडीओ साहब, 440 वोल्ट का झटका। इतना सब कुछ होने के बाद ये चेहरा लेकर यहाँ आई है, शर्म नहीं आती तुझे? देख, ज्यादा उड़ मत। मेंढक है ना, कितना भी फुदक ले कीचड़ में ही रहता है। चुप! जब मेढक की कद बढ़ जाती है ना, तब तुम जैसे सांपों का अंत हो जाता है। नारी को कमजोर समझकर तुम लोग उसके ऊपर अत्याचार करते हो। तुम जैसे नामर्दों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने सुनतली का अवतार लिया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुझे माफ कर दूं? न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करता है, तेरे जैसे अपराधी को माफ कर दूं? माफी तुझे मुझसे नहीं, जाकर सुंदरी से मांगनी चाहिए। जा ऊपर जाकर उससे माफी मांग। बेचारे सीडीओ साहब, बहुत ही अच्छे इंसान थे। भगवान भी ना अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। सीडीओ साहब की आत्मा को शांति मिले। हमारे जैसे छोटे इंसान इससे ज्यादा और क्या कामना कर सकते हैं सर? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। ये मीडिया पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ा रही है। अब
ये मकवानपुर के सीडीओ साहब की हत्या किसने और किस वजह से किया, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए विद इन 2 वीक्स ऑन माई डेस्क। सर, इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक छोटी सी टीम बनाकर गुप्त रूप से मीडिया को भी पता न चले मकवानपुर भेजना चाहिए सर। राइट, यू मे बी राइट, आई थिंक यू आर राइट। इंस्पेक्टर जय। यस सर। आप हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार हो जाइए इमीडिएटली, एंड आई वांट द रिपोर्ट ऑन माय डेस्क विद इन 2 वीक्स। ओके सर। बात हेडक्वार्टर तक पहुंच गई है, ऊपर से इंक्वायरी कमेटी भी बैठ गई है। और अभी तक खूनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सीडीओ साहब का दुश्मन कौन हो सकता है सर? कहीं वो सुनतली? सुनतली? जोक मत सुनाइए डीएसपी साहब। अगर जो सुनतली ने मारा होता तो आपको मारती, मुझे मारती, सीडीओ साहब को क्यों? इस केस की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पूरा बदनाम हो गया है। कल को हम लोग केंद्र में क्या जवाब देंगे? हमारी टीम खूनी की तलाश कर रही है। देखिए, हो सकता है कल तक कोई सबूत मिल जाए। सर, अभी तो मैं चलता हूं, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। टेंशन मत लीजिए, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ तुम हो तो मैं टेंशन क्यों लूंगा? अब तेरे अंदर दम है तो अपने आप को बचा कर दिखा। शराब पी, शराब पी। शराब पिएगा या गोली खाएगा? शराब पी, पी। और भी। अब बोल, कोई इच्छा बाकी है तेरी? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो सुनतली। आ गया तेरा भी बुरा वक्त, तेरी मौत का समय। अब टालने से टलेगा नहीं। भगवान से प्रार्थना कर ले, लेकिन अब वो भी तेरी विनती नहीं सुनेगा। पर मरने से पहले एक बात तू भी जान ले, सीडीओ को मैंने मारा था। और दूसरी बात, मैं हवलदार सुनतली नहीं हूं, मैं निशा हूं। वो निशा जो तुम जैसे राक्षसों की नजरों से बचकर नारी के दुश्मनों का अंत करने के लिए आज हवलदार सुनतली बनने के लिए मजबूर हुई। अब बोल, हवलदार सुनतली का बलात्कार किसने किया? बताता हूँ, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया। सचिव जी, एसपी साहब और मैंने सुनतली का बलात्कार किया, और हवलदार सुनतली का मर्डर भी हम ही लोगों ने किया।
मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तेरी ही बुलेट, तेरा ही घर और तेरी ही गन। कौन है वो आदमी? क्या दुश्मनी है उसकी हम लोगों से? हमारे हर एक साथी को ढूंढ ढूंढ के आखिर क्यों मार रहा है वो? क्यों? सर, डीएसपी साहब की बात सही भी हो सकती है। कहीं वो हवलदार सुनतली मेरी कंप्लेन। क्या लिखा है इसमें? यही कि एसपी दिनेश कुमार डंगोल, स्वर्गीय डीएसपी संदीप भंडारी और गृह सभा सचिव राम प्रसाद पांडे ने हवलदार सुनतली यानी कि मेरा सामूहिक बलात्कार किया है और एसआई भीम खतियोड़ा के मर्डर के जुर्म में इन सबको हिरासत में लेकर कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। साली दो कौड़ी की हवलदार, तेरे पास सबूत क्या है? ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया है सचिव जी। एसपी साहब और मैंने सुनतली का बलात्कार किया। अब ये सबूत मैं अदालत में दिखाऊंगी। तुम यहाँ पर? आप कौन है? मुझे भूल गई? मैं इंस्पेक्टर जय थापा, सीडीओ साहब के केस की छानबीन करने के लिए आया हूँ। सरकार ने भेजा है। सॉरी सर, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैं सुनतली हूँ, हवलदार सुनतली। साहब, डबल रोल, उधर चोर इधर पुलिस। बचपन में मैंने सीता और गीता नाम की एक हिंदी फिल्म देखी थी। उधर निशा इधर सुनतली। मुझे तो सुनतली भी चोर ही लग रही है साहब। और सच में अचानक काठमांडू में चोरों की कमी कैसे हो गई अब पता चला। उसका असल कारण यह है। और सच में साहब, निशा गायब कहाँ हो जाएगी? थैंक यू। जय नेपाल सर। जज साहिबा, ये सब हवलदार सुनतली की चर्चा में आने की एक चाल है। एसपी साहब, स्वर्गीय डीएसपी साहब और गृह सभा सचिव जी जैसे ऊंचे पोस्ट के अधिकारी के चरित्र में दाग लगाकर खुद चर्चा में आना और अपने आप को चरित्रवान साबित करने का यह सिर्फ बहाना है, बस एक खेल है जज साहिबा। ऐसे घिनौने खेल में हमारे जिम्मेदार अधिकारियों पर कीचड़ उछालना उचित नहीं है जज साहिबा। बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पे हमारे क्लाइंट के ऊपर आरोप लगाया गया है। इसलिए जज साहिबा, मैं कुछ सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह है हवलदार सुनतली की डीएनए रिपोर्ट। जज साहिबा, और यह है अपराधियों की डीएनए रिपोर्ट। जज साहिबा, और यह है पुलिस का बयान। जज साहिबा, ये सब गुनहगार अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और इस मामले की छानबीन भी चल रही है।
जज साहिबा, हमारे काबिल दोस्त ने जो कहा है, पीड़ित हवलदार सुनतली का बलात्कार करने वाले अभी वो पुलिस कस्टडी में हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन किसी भी मुजरिम को इतने दिनों तक अदालत में हाजिर ना करना और पुलिस कस्टडी में रखना ये गैर कानूनी है। इतनी छोटी सी बात मेरे काबिल दोस्त को पता नहीं है। इसीलिए जज साहिबा, मैं आरोपियों को इस सम्मानित अदालत में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। जज साहिबा, इन अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में उनके सामने अपना बयान दे दिया है, जो मैंने अदालत में पहले ही पेश कर दिया है। तुमने क्या पुलिस हवलदार सुनतली का बलात्कार किया है? बोलिए, जवाब दीजिए, तुमने बलात्कार किया है? मेरी होनहार कलीग बेकार में ही इस सम्मानित अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं, जबकि आरोपी ने खुद ही अपनी गलती का लिखित रूप में बयान दे दिया है, अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब उन लोगों को बोलने की क्या जरूरत है जज साहिबा? जरूरत है जज साहिबा, जरूरत है। जवाब दीजिए, तुमने बलात्कार किया है या नहीं? हम लोगों ने कुछ नहीं किया मैडम। अचानक से पुलिस हम लोगों को पकड़ कर ले आई, इतना मारा और पेपर पे साइन करने को बोला। नहीं किया तो ड्रग्स और स्मगलिंग के केस में फंसा दूंगा। उसके 2 दिन बाद ही फिर से एसआई भीम खाती तोड़ा के मर्डर पेपर पर साइन करने के लिए बोला। उस पर भी हम लोगों से जबरदस्ती साइन करवाया गया और उस पर भी हम लोगों को साइन करने के लिए मजबूर किया गया। हम लोग निर्दोष है मैडम। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसका मतलब यह है जज साहिबा, डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर का अपराध छुपाने के लिए इन निर्दोष लोगों को ही मुजरिम बनाया गया है। लेकिन मेरे होनहार दोस्त बोल रहे हैं हवलदार सुनतली का रातों रात चर्चा में आने का एक चाल है। इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा ड्रामा कर रही हैं आप। सॉरी, आप अच्छा भाषण दे रही हैं। ये सम्मानित अदालत है और इस सम्मानित अदालत में भाषण नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। ये सम्मानित अदालत सबूत मांगती है। आपके पास क्या सबूत है कि मेरे सारे क्लाइंट दोषी हैं? और रह गई बात आरोपियों की, तो हो सकता है कि ये लोग किसी के दबाव में हो। सच तो यह है कि पीड़ित सुनतली ही इस सम्मानित अदालत में हाजिर है ही नहीं। मेरी होनहार दोस्त से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ है सुनतली? इसलिए इस बेकार की बहस में इस सम्मानित अदालत का समय बर्बाद न करते हुए आप अपना फैसला सुनाइए जज साहिबा। मैं कोर्ट से यही अपील करता हूँ। मुझे पता है जज साहिबा, इस सम्मानित अदालत में
बयान नहीं, सबूत चाहिए। वही सबूत लेकर हवलदार सुनतली आ रही है। इसीलिए इस सम्मानित अदालत के समक्ष मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ, इस समय थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? ऐसे ही लेटी थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बोलो तो। फोन करने की याद नहीं आई? याद तो आई, लेकिन काम में बिजी था। कितने बिजी रहोगे तुम? बस 2 दिन की बात और है, जल्दी आ जाऊंगा। ज्यादा बाहर मत जाया करो। ओके। मुझे तुम्हारा पता है। ठीक है। ठीक। टाइम पर खाना खा लिया करना। हाँ बाबा, खा लेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, लव यू। लव यू टू। बाय। बाय।
माया, अरे क्या हुआ? बेड पे कोई था। यहाँ पर कोई था? आई स्वेर, वहाँ कोई था। कहाँ? हाँ? आदमी जैसा कोई बैठा हुआ था। सपना देखा होगा। कौन आएगा इतनी रात को? ऐसे ही चीखती रहती है। शोर मत कर, सो जा। दीदी। हाँ, मैं आपके साथ सो जाऊं? ठीक है, आजा। कसम से डेंजर है। साली उसने मेरा ड्रेस ही नहीं दिया। उसे तो मैं देख लूंगी, लटका दूंगी। साली को मैं लटका कर मारूंगी। पर तू तो डेंजर है यार, डेंजर। I don't like her. जो कुछ भी है सब उसी के लिए है। घर, पति, काम,
बहुत सेल्फिश हैं ये लोग। इसके बाप ने मेरे डैड के सारे प्रॉपर्टी झूठ बोलकर अपने नाम कर लिया। साले चोर। अपने ही दीदी के साथ क्यों जलस हो रही हो तुम? दीदी नहीं, कजन बोल। इसने मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या बोल रही है तू? ओए, कुछ देखना चाहती है क्या? आजा, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये देख, सरप्राइज। बेचारी सारू। तू तो बहुत डेंजर है यार, कसम से यार। जीजू है ना? मैं माँ से पूछ कर आई हूँ। पहले उसका बच्चा तो होने दे। बच्चा होने के दिन सब लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, और उस दिन ये वीडियो देखने के बाद सब लोगों की खुशी एक पल में गायब। स्पेशली उसका। ना घर, ना पति, ना इज्जत। बेचारी सारू। ला दे। ए देना। मजा आया ना तुझे? मजा आया ना? क्या कर रही है? बोल, मजा आया ना? तुम लोग खाना खाकर सो जाना, लाइट ऑफ करना मत भूलना। माँ ठीक है? होगी दीदी। आप ठीक है ना दीदी? हाँ, थोड़ा सर में दर्द कर रहा है। रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए। हाँ, बारिश होने वाली है, कंबल लेकर सोना। अरे बहुत ज्यादा भूख लगी है यार। खा खा, जितना भी चाहे खा सकती है, आराम से खा ले। ओए सुनना, तुझे पता है इस घर में भूत है। भूत है? हाँ। मुझे भूत बहुत पसंद है। क्या पसंद है तुझे? भूत। भूत की कहानी और कैसे डराती है बोलना। ज्यादा ड्रंक हो गई है तू। किसी दिन तेरे होश उड़ जाएंगे, फिर पता चलेगा तुझे कैसी होती है भूत। हाँ, पर कब? और क्या सेक्सी भूत होती है क्या? होती है, देखेगी। मत करना। जल्दी खा। क्या घूर घूर के देख रही है? अभी भी नशे में है क्या? चुपचाप खाना खा, अभी सच में भूत आएगा और तुझे उठा ले जाएगा।